लोकसभा आम चुनाव 2024 पहले चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। केंद्रीय विधि न्याय मंत्रालय ने ईसीआई के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की और इसके साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एनआई एक्ट के तहत रखा गया, तो 3 दिन पब्लिक हॉलीडे है जिसमें नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे और 5 जो दिन है 20, 21, 22 मार्च और 26, 27 मार्च, इन 5 दिनों में 11 से 3 बजे इस स्लॉट में ही नॉमिनेशन लिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने यह भी साझा किया जानकारी के तहत कि पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे पहले फेज के लिए, जो पहले चरण में चुनाव है। फिर 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और मतगणना जो है, काउंटिंग जो है, वो 4 जून को होगी। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है। तो लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई। नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थियों को 25,000 रुपए की जमानत राशि भी देनी होगी। SC/ST अभ्यर्थी को 12,500 रुपए जमानत राशि करनी होगी जमा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही आरओ कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि काफिले में केवल 3 वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ये पूरी जानकारी दे दी गई है, लेकिन विस्तार से इसे समझेंगे। हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। विनोद जी, जरा विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि पूरा लेखा जोखा बता दिया गया है, रूल रेगुलेशंस बता दिए गए हैं, तो जरा डिटेल में समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम कमरा नंबर 103 में हैं जिला कलेक्ट्रेट के, जहां जयपुर लोकसभा के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है 11 बजने के साथ ही। और बड़ी बात यह देखिए, 3 लोगों ने अभी नॉमिनेशन फॉर्म ले भी लिए हैं, छोटी पार्टियों के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक निर्दलीय है। और ये देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी ने अभी नॉमिनेशन फॉर्म लिया है जिन्हें वो भरेंगे। और बताया जा रहा है कि पहले भी ये 2 बार नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। और देखिए, रिटर्निंग अधिकारी जो खुद जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, प्रकाश राज पुरोहित, हम उनसे बात। सर, क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, आज से पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक नॉमिनेशन का टाइम पीरियड रहेगा। 11 से 3 नॉमिनेशन भरने का समय है। हमारे कार्यालय में जयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए और ADM 1 के नीचे कोर्ट में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में जयपुर ग्रामीण के लिए 3 दिन पब्लिक हॉलीडे रहेंगी, 23, 24, 25 मार्च। इसके अलावा बाकी जो 5 दिन है उसमें 11 से 3 नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे। सर, नियमों की बात करें तो धारा 144 लागू हो गई है, क्या क्या रहेगा उसके तहत? देखिए, जो 100 मीटर का दायरा है हमारे कैंपस का, उसमें के तहत केवल मात्र 3 गाड़ियां आ सकती हैं। जो कैंडिडेट अगर नॉमिनेशन फॉर्म लेके आएंगे, जो नॉमिनेशन के साथ जो उनका जुलूस आएगा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर नॉमिनेशन वाले रूम में एक कैंडिडेट के साथ 4 अधिकतम प्रपोजर साथ में आ सकते हैं या अन्य कोई व्यक्ति आ सकते हैं। और देखिए कि जो निजी संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगाता है उसके लिए क्या नियम है? जी देखिए, निजी संपत्ति पे जो भी लगाता है स्वयं की संपत्ति पे, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उसकी सहमति आवश्यक है। अगर सहमति, उसके साथ साथ जो उसकी साइज़ है वो भी निर्धारित है। कोई बहुत ही बड़ी साइज़ का पोस्टर जो पब्लिक व्यू को बाधित करे वो भी नहीं लगा सकता। और देखिए, राशि निर्धारित की गई है, कितनी राशि निर्धारित है? टोटल खर्चा कितना कर सकता है एक प्रत्याशी? लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख सीमा निर्धारित है। 95 लाख की सीमा में व्यय कर सकते हैं। हमने सभी जो आइटम्स है खर्चे के, उनकी दरें तय की गई है। उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे कि खर्चा कितना होता है। नामांकन के बाद, मतदान के बाद फिर मतगणना होगी। कहाँ पर व्यवस्था की गई है मतगणना की? जयपुर ग्रामीण दोनों की मतगणना राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज की जाएगी। और यहीं पर जो उनके 8-8 विधानसभा वाइज पार्ट हैं, अलग अलग दोनों में 8-8 कमरों में उनकी मतगणना की जाएगी। कब से अपन कॉलेजों को ले लेंगे? जी, अभी हमें अगले सप्ताह से ही हमें कॉलेजों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट वीक से ही उनका जो कमरे हैं स्ट्रॉन्ग रूम के लिए अधिग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि मशीनें फर्स्ट रेंडमाइजेशन के बाद विधानसभा वाइज अलॉट हो गई हैं। वहाँ पर उनकी मशीनों की प्रिपरेशन और वहीं पे स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएंगी। देखिए,
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही होम वोटिंग के लिए भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जहां पर मतगणना होनी है उन दोनों कॉलेजों में स्ट्रांग रूम के लिए कमरे भी ले लिए जाएंगे ताकि ईवीएम को सुरक्षित रखा जा सके। तो तमाम तैयारी हो गई है और नॉमिनेशन का आज पहला दिन है। जबकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों ने जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। फिर भी 3 फॉर्म 11 बजने के साथ ही निर्दलीय और 2 छोटी पार्टियों ने लिए हैं। तो माना जा रहा है कि आज 6 से 7 नामांकन दाखिल होंगे। बस इंतजार रहेगा कि बड़ी पार्टियां कब प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है और ढोल नगाड़ों की आवाज़ कब गूंजती है। जी पूनम। बिल्कुल, तस्वीर के बारे में भी उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। जो भी प्रत्याशी होगा 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही आरओ कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा तमाम उन्होंने पॉइंट्स गिना दिए हैं, जैसे कि 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन अगर पिछली बार की और इस बार की तुलना की जाए तो इस बार कितना खास है, कितने स्ट्रिक्ट नियम आपको लगते हैं विनोद जी? विधानसभा चुनाव में नियम बनाए गए थे वही के वही नियम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें बस बड़ी बात यह है कि जो होम वोटिंग की सुविधा थी वो 80 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए थी और 40% से अधिक जो दिव्यांग थे उनके लिए थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यह पहली प्रक्रिया रहेगी, उसमें 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं और 40% से अधिक के दिव्यांग हैं उनके लिए सुविधा रहेगी। जो शेड्यूल जारी किया गया है निर्वाचन विभाग ने उसके अनुसार देखें तो 5 से और 13 अप्रैल तक होम वोटिंग के लिए दल रवाना होंगे। जो होम वोटिंग करवाएंगे वो पहला चरण रहेगा। दूसरा चरण जो है वो 15 और 16 को यानी 15-16 अप्रैल को होम वोटिंग का दूसरा चरण रहेगा। ये प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव किए जा रहे हैं उनके लिए कार्यक्रम घोषित हुआ है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि होम वोटिंग की सुविधा लेने वालों की भी इस बार तादाद ज्यादा रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि अब पूरी जानकारी जो है वो साझा कर दी गई है और नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है।